brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तो कोई काम इन्होंने करा ही नहीं और ये पार्टी बदल देते हैं। फिर पार्टी बदलने से ये असर पड़ता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा यार। ये तो एक बिल्डर माफिया है, तो इनका काम की तरफ तो कोई ध्यान नहीं रहा। अभी भी हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो वहाँ यही पता चल जाएगा ये पड़ा है, ये कूड़ा पड़ा है, या ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता। काम का सिस्टम इनका है ही नहीं। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के महज कुछ ही दिन रह गए हैं और मैं इस वक्त हूँ चांदी महल वार्ड नंबर 76 में। हमारे साथ भाजपा से प्रत्याशी श्री सुनील शर्मा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, क्या इस पार्टी ने आपको यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है? क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो जो नगर निगम के मुद्दे हैं, तो यहाँ एक सफाई का है, जैसे तार दिख रहे हैं आपको, और सीवर का है, और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इन्होंने कोई काम आपको दिख रहा है यहाँ पे? कोई काम नहीं करा। यहाँ पहले विधायक थे या जो काउंसलर रहे, उन्होंने कोई काम नहीं करा। यहाँ पार्किंग देखो, गाड़ियां लगी हैं, देखो इस तरह। ये यहाँ की पोजीशन रही है। अब जो काम नहीं हो, कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, तो कोई काम इन्होंने करा ही नहीं और ये पार्टी बदल देते हैं। फिर पार्टी बदलने से ये असर पड़ता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा यार, और ये कारण रहा है इनका। तो ये मुद्दे हमारे साफ सफाई का भी है। और एक मुद्दा चल रही है परिवारवाद की। लगभग 30-32 साल से एक ही परिवार का यहाँ पे बोलबाला रहा है। नहीं, परिवारवाद भी है। एक बार हारे भी हैं ये, एक बार जी, एक बार हारे हैं जब इनको टिकट आप वाली पार्टी से जब हारे थे, और अब आप वाली पार्टी ने टिकट इनको फिर नहीं दिया है, फिर भी हारेंगे। लेकिन अब आप वाली पार्टी तो कोई उसकी जमीनी स्तर रहा ही नहीं है, तो ये भाग रहे हैं। आप वाली पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं, या जैसा भी चल जाए इनका। किसी पार्टी का ना कोई कांग्रेस का अस्तित्व है यहाँ पे, न उसका है। देखिए, सेंट्रल से लेके स्टेट और नगर निगम में भी आपकी सत्ता है। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी काम चांदी महल वार्ड में होना है बाकी। क्या वजह रहा कि यहाँ काम नहीं हुआ? काम यूँ नहीं होता, काम यहाँ पे इनकी नीयत सही नहीं है। ये तो एक बिल्डर माफिया है, तो इनका काम की तरफ तो कोई ध्यान नहीं रहा। अभी भी हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो वहाँ यही पता चल जाएगा ये पड़ा है, ये कूड़ा पड़ा है, या ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता। काम का सिस्टम इनका है ही नहीं। ये तो पैसे से अपना इलेक्शन लड़ते हैं, जीत के आ जाते हैं। ये इनका का है, इनका कारण ये है। या काम कभी अभी भी ये जीतते हैं, जब भी जीतते हैं। विधायक तो 30 साल से हैं, ये डिप्टी मेयर भी रहे आले मोहम्मद। हाँ, ये काम के नाम पे आपको दिख रहा होगा, काम के नाम पे तो इनको जीरो कर देते हैं, काम करते ही नहीं। इस बार आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह मचा हुआ है। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जो हमारी जो सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक, केंद्र की सरकार है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है, मेयर साहब हमारे राजा इकबाल सिंह, तो लोग समझ चुके हैं यहाँ पे, और इसका फायदा हमें पूरा पूरा मिलेगा। तो ऐसा विश्वास है हमें कि हमारे को बढ़िया वोट मिलेगा और हम जीतेंगे। जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? आपके अपने वार्ड में क्या करते हैं? पहला कार्य रहेगा, जैसे पार्किंग की सुविधा है, ठीक है, एक सामुदायिक भवन है, ये सब काम हम करेंगे। हमारे साथ आतिफ रशीद जी, नाम बताइए। मेरा नाम आतिफ रशीद है और मैं इनके इलेक्शन का इंचार्ज हूँ, बीजेपी के इंचार्ज हैं। तो ये आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में, देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली में 12 वार्डों पर उपचुनाव है और 11 वार्डों पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज कर रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने के लिए यहाँ प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है परिवारवाद और वसूली गैंग के विरुद्ध विकासवाद और राष्ट्रवाद की लड़ाई। सीधी सीधी लड़ाई शोएब इकबाल एंड कंपनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ चुनाव हो रहा है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, मैं मुसलमानों के बीच में जा रहा हूं, उनसे ये निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, इन एक वार्ड की हार जीत से न तो केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ेगा, इस एक वार्ड की हार जीत से न दिल्ली सरकार पर कोई असर पड़ेगा, इस एक वार्ड की हार जीत से नगर निगम पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और दिल्ली में इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी की 6 सरकारें हैं। एक सरकार डीडीए की भी है, एक सरकार एनडीएमसी की भी है, एक सरकार दिल्ली कैंटोन बोर्ड की भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा हूं कि हम अगले 20 साल दिल्ली की सत्ता में रहने जा रहे हैं
भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने चांदनी महल वार्ड वालों को ये एक अवसर दिया है कि इस बार अगर एक निर्दलीय निगम पार्षद जीत गया तो 5 रुपए नहीं लगा सकता आपके वार्ड में। 30 साल से एक परिवारवाद का यहाँ पर कब्जा रहा। पिछले 30 साल में यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं खुली, पिछले 30 साल में कोई नया स्कूल नहीं खुला, पिछले 30 साल में किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला, बल्कि अगर मिला तो नशाखोरी मिली। यहाँ का मुसलमान नौजवान नशाखोरी की तरफ बढ़ गया है। हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो 6 इंजन की सरकार चल रही है, उस 6 इंजन की सरकार के साथ चांदनी महल वाले भी जुड़ जाइए। लोगों को डरा रहे हैं, शोएब इकबाल साहब डरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो तुमको खा जाएगी। मैं मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों, ये आपकी नाली का, आपकी सड़क का, आपकी सफाई का, आपके स्वास्थ्य का, आपके रोजगार का, आपके बच्चों को नशाखोरी से दूर करने का चुनाव है। ये मौका है कि जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में ये कहता है, पूरे हिंदुस्तान में ये कहता है कि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं। उस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल अब चांदनी महल के मुसलमानों को, सुनील शर्मा को भारतीय जनता पार्टी पर वोट देकर शुरू करने की आवश्यकता है। ये अपील हम मुसलमानों के बीच में कर रहे हैं और हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आपकी यहाँ जितनी, हम RWS से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप हमें अपनी समस्याएं बताएं। ये केवल 18 महीने का चुनाव है। इस 18 महीने में एक मौका आप भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए। 30 साल से जिन लोगों को आपने बरताया उन्होंने कुछ नहीं करा। एक मौका अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया, अगर हम आपकी कसौटी पर खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो अगली बार फिर सजा दे दीजिएगा। मौका तो दीजिए एक बार हमको। और हम उनसे एक बात और करें कि देखिए, 2014 से लेकर आज तक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर होता चल रहा है। लगातार हर प्रयास ये कर रहा है कि किसी तरीके से मोदी जी को रोक दो, योगी जी को रोक दो, रेखा गुप्ता को रोक दो, लेकिन रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इस देश का जो बहुसंख्यक समुदाय है उसने विकास की पटरी पकड़ ली है। वो ये समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ छल करा है। अब जरूरत है कि मुसलमानों को भी ये सोचने की जरूरत है कि आखिर कब तक हम बीजेपी से अलग रखेंगे। ये एक मौका है। अगर चांदनी महल जीतेगा तो इसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाएगा, रेखा गुप्ता जी तक जाएगा, राजा इकबाल जी तक जाएगा। और मैं विश्वास के साथ यहाँ के मुसलमानों से खासकर अपील कर रहा हूं कि आप एक बार अगर सुनील शर्मा को जिताएंगे, घर घर जाकर कह रहे हैं, तो चांदनी चौक का की तरह चांदनी महल का भी हम कायाकल्प करके दिखलाएंगे। ये थे भाजपा के प्रत्याशी सुनील शर्मा जी, जिनका कहना है कि यहाँ अगर भाजपा जीत कर आती है तो प्रचंड विकास हो सकता है। आनंद कुमार, दिल्ली सर।